Hello listeners, welcome to new video on topic heat and temperature. During this video, we will discuss the difference between heat and temperature and various scales used for measurement of temperature. For more videos of other subjects, links are provided in description box below this video. So our first topic is what is heat. So the basic definition is heat is the form of energy and heat एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है जो हमें सेंस कराता है हॉटनेस या कोल्डनेस का. बेसिक डेफिनेशन हो गई, इट इज़ द सेंसेशन ऑफ वार्मथ या हॉटनेस और कोल्डनेस. अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, we all know that all objects are made up by atoms and molecules, and these molecules remain in the state of motion. मोशन किसी भी तरह का हो सकता है, लीनियर मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन. और कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होगा तो वो जितने मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होगा उन सभी मॉलिक्यूल्स की जो इंडिविजुअल एनर्जीज हैं, किसी भी तरह की एनर्जी, उन सभी का सम कहलाएगा हीट. तो मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बना है, पहला मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, अप टू nth मॉलिक्यूल. सबका मास m1 m2 m3 अप टू mn मास है. पहला मॉलिक्यूल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1, दूसरा मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v2, तीसरा मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v3. ऐसे ही nth मॉलिक्यूल मूव कर रहा है vn वेलोसिटी से. तो इन अगर मोशन की स्टेट में है तो मोशन के कारण जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी. इसका मतलब जो इसकी हीट होगी तो सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम होगा, यानी कि हीट जो होगी वो इक्वल टू होगी पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर. तो पहले पार्टिकल के लिए मास है m1, वेलोसिटी है v1, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर. सेकेंड पार्टिकल के लिए हाफ m2 v2 स्क्वायर अप टू nth पार्टिकल के लिए एनर्जी हो गई हाफ mn vn स्क्वायर. तो हीट की दो डेफिनेशन दे सकते हैं आप. पहला जो बेसिक डेफिनेशन हो गई, इट इज़ द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. और दूसरा हो गया अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हीट जो होगी वो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ऐसा यूनिट इसकी होती है जूल. सीजीएस यूनिट होती है कैलोरी. बात हीट की करें तो हीट हो गई द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. अब वो हॉटनेस और कोल्डनेस कितना है उसका मेजरमेंट करना कहलाता है टेम्परेचर. सो टेम्परेचर हो गया मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. एसआई यूनिट टेम्परेचर की होती है केल्विन. और जो डिवाइस, जो इंस्ट्रूमेंट हम टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं वो कहलाता है थर्मोमीटर. अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. पहला डिफरेंस तो पहला हो गया बेसिक डेफिनेशन का डिफरेंस कि जो हीट है वो एनर्जी का एक फॉर्म है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. और टेम्परेचर है वो एनर्जी का मेजरमेंट है. तो ये हो गया मेजरमेंट ऑफ थर्मल एनर्जी. सेकंड है कि हीट है वो सेंसेशन है हॉटनेस और कोल्डनेस का. और ये हॉटनेस और कोल्डनेस का है मेजरमेंट कि वो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है. थर्ड डिफरेंस की बात करें तो एसआई यूनिट का डिफरेंस बता सकते हैं हम. इसकी एसआई यूनिट होती है जूल, इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन. चौथे डिफरेंस की बात करते हैं कि हीट है वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा. कैसे करेगा? जैसे हमें पता है कि जो हीट एनर्जी है वो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी की एनर्जी का सम है. तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ही हीट एनर्जी होगी. इसका मतलब जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतनी हीट बढ़ेगी. लेकिन एक बाल्टी का अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो उसमें से एक कप भर के बाहर निकाल के उसका टेम्परेचर भी मेजर करें तो वो उतना ही टेम्परेचर दिखाएगा. यानी कि ये अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है, ये अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करता. फिफ्थ
नेक्स्ट हो गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है। हीट की डेफिनेशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग है कि जो हीट होगी वो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स होगी, यानी कि पहला पार्टिकल दूसरा पार्टिकल सभी की काइनेटिक एनर्जीज का जो सम होगा वो कहलाएगा हीट। और टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, टेम्परेचर होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एवरेज की बात करें, औसत की बात करें तो क्या आता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, कितने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, यानी कि टेम्परेचर होगा वो सभी काइनेटिक एनर्जीज का एवरेज होगा, यानी कि पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अप टू nth पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं n। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दोनों की डेफिनेशंस ये होंगी। थर्ड टॉपिक है हमारा डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर मेज़र करने के कौन कौन से स्केल हैं। तो हमें पता है कि टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जिस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं वो कहलाता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो है वो अलग अलग स्केल के होते हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो हमारा फीवर मेज़र करते हैं वो फ़ारेनहाइट में होता है। डिग्री सेल्सियस का थर्मामीटर आप सभी ने लेबोरेटरीज़ में देखा होगा। इस तरह से जो टेम्परेचर की 4 स्केल्स होती हैं मेजरमेंट की, तो पहली है डिग्री सेल्सियस, सेकंड है फ़ारेनहाइट स्केल, थर्ड है केल्विन स्केल और फोर्थ है रीमर स्केल। 4 स्केल्स होते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के। ये चारों ही थर्मामीटर होते हैं, बस इनकी जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है इनमें डिफरेंस होता है। किसी भी थर्मोमीटर की लोअर लिमिट यानी कि लोवेस्ट टेम्परेचर और हायर लिमिट वो होती है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, तो होती है लोअर लिमिट, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है उसकी अपर लिमिट। तो हमें पता है डिग्री सेल्सियस के अंदर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस के थर्मामीटर की बात करें तो उस थर्मामीटर की कैपेसिटी होती है 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री से स्टार्ट होगा और 100 डिग्री सेल्सियस तक होगा। ये हो गया सेल्सियस स्केल। सेकेंड स्केल की बात करें फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल का जो थर्मामीटर होता है उसकी जो लोअर लिमिट होती है वो होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अपर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्ड है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल का जो थर्मामीटर होता है उसकी लोअर लिमिट होती है 273 डिग्री केल्विन और अपर लिमिट यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ केल्विन होता है 373 डिग्री केल्विन। फोर्थ है रीमर स्केल, जो अब बहुत कम यूज़ में आता है। उसकी लोअर लिमिट होती है 0 डिग्री रीमर और अपर लिमिट होती है 80 डिग्री रीमर। यानी कि ये अलग अलग स्केल के थर्मामीटर हैं, यानी कि हर एक के अंदर जो लोअर लिमिट होगी वो होगी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और जो अपर लिमिट होगी वो होगी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। जैसे लेंथ की अलग अलग स्केल है, हम मीटर में भी मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर में भी मेज़र करते हैं, मिलीमीटर में भी मेज़र करते हैं। इसी तरह से ये टेम्परेचर की अलग अलग स्केल्स हो गई। अब इन स्केल्स में रिलेशन क्या है, तो मैथमेटिकली इन स्केल्स में रिलेशन होता है डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल्स टू f माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू k माइनस 273 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू r/4। यानी कि हमें डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसे हम फ़ारेनहाइट, केल्विन और रीमर में निकाल सकते हैं। ये रिलेशन अगर ना याद रहे तो अगर हमें ये पता है कि इनकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है तो इसके लिए फॉर्मूला है, जिस स्केल की आप बात कर रहे हो वो स्केल माइनस लोअर लिमिट। जैसे डिग्री सेल्सियस की बात करें तो डिग्री सेल्सियस की लोअर लिमिट है 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन अपर लिमिट इसकी है 100 डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर लिमिट, यानी कि फॉर्मूला होता है जिस टेम्परेचर की आप बात करो वो टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर यानी कि TL नाम दे दो, जो लोअर लिमिट है उसकी वो टेम्परेचर, जो हायर
टेम्परेचर है हायर, जो अपर लिमिट है वो माइनस लोअर लिमिट, यानी कि जिस स्केल की बात कर रहे हो उसमें से लोअर लिमिट घटाओ, अपर माइनस लोअर करो। ये फॉर्मूला अगर याद है तो हम ये रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। कैसे? डिग्री सेल्सियस की बात करें तो स्केल हो गया डिग्री सेल्सियस, यानी कि सी, लोअर लिमिट हो गई 0 डिग्री सेल्सियस, अपर लिमिट हो गई 100 डिग्री सेल्सियस और लोअर हो गई 0 डिग्री सेल्सियस। सेकंड हो गया फ़ारेनहाइट, यानी कि जो स्केल की बात कर रहे हो वो माइनस उसकी लोअर लिमिट हो गई अपॉन उसकी अपर लिमिट माइनस उसकी लोअर लिमिट। अब डिग्री सेल्सियस की बात करें तो स्केल हो गया केल्विन, माइनस लोअर लिमिट हो गई 273 अपॉन अपर लिमिट हो गई 373 माइनस लोअर लिमिट हो गई 273 इजिकल्स टू आर माइनस लोअर लिमिट हो गई 0, अपर लिमिट 80 माइनस लोअर लिमिट 0। इसको हम सोल्व करते हैं तो c बाई 100 इजिकल्स टू f माइनस 32 अपॉन 180 इजिकल्स टू k माइनस 273 अपॉन 100 इजिकल्स टू r बाई 80। 10 से डिवाइड करें तो ये, और 2 से डिवाइड करें तो ये हो गया ये, यानी कि हमारा रिलेशन आ जाता है c बाई 5 इजिकल्स टू f माइनस 32 अपॉन 9 इजिकल्स टू k माइनस 273 अपॉन 5 इजिकल्स टू r बाई 4। यानी कि ये जो रिलेशन होगा ये होगा चारों स्केल्स में रिलेशन। तो टेम्परेचर मेजरमेंट की 4 स्केल हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन और डिग्री रिमर। रिमर अब यूज़ में नहीं आता है, बाकी स्केल्स हम यूज़ करते हैं।